तो 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ME इंग्लिश सेंटर के ग्रुप्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा भाई, हमने 9 के ग्रुप स्टार्ट किए थे, उसमें बच्चे बहुत ऐड हुए, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर 10th क्लास के, तो भाई 10th क्लास के ग्रुप भी स्टार्ट हो गए हैं। कंप्यूटर साइंस के अलग हैं ग्रुप और जो है बायो के अलग ग्रुप होंगे। अच्छा, फ़ीस हमने रखी है 2000 रुपये, अभी फ़ीस बढ़ाई नहीं है, 2000 है। ईजी पैसा नंबर आ रहा होगा शुरू में, उसी पे जस्ट फीस पे करो और 3 चीज़ें हमें बता दो, अपना नाम, अपनी क्लास और अपना जो है वो फील्ड। हम आपको फ़ौरन ग्रुप में ऐड कर लेंगे। फील्ड से मुराद है कंप्यूटर साइंस है या आपका बायो है, तो फ़ौरन आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर आती रहेंगी। अच्छा, अब ग्रुप के अंदर क्या क्या मिलेंगे, वो सारी चीज़ें बराबर में चल रही हैं, जस्ट उसे एक बार रीड कर लो। अच्छा, इस बार ग्रुप में 2-3 नई चीज़ें भी शामिल हैं। वो नई चीज़ें क्या हैं? एक तो आपको गैस पेपर का सॉल्व भी ग्रुप में मिलेगा, जो कि मैं भेजता रहूँगा। उसके अलावा आपको मॉडल पेपर का सॉल्व भी ग्रुप में मिलेगा। उसके अलावा आपको जो है वो टेस्ट भी मिलेंगे और उसके अलावा आपको जो भी आपका कन्फ्यूजन है ना, यानी किसी भी सवाल को आपको समझने में मुश्किल हो रही है, तो वो सवाल की आप तस्वीर खींचकर हमें भेजोगे, इंशाल्लाह वो सवाल सॉल्व कर हम आपको बता देंगे। तो भाई अच्छा मौका है, फ़ौरन ग्रुप में ऐड हो जाओ ताकि सारी बातें आपको जो है वो समझ में आ जाए। स्टार्ट में ही ऐड हो जाओ ताकि फिर पूरा साल पढ़ते रहो और जब पेपर आए तो फिर आपको मुश्किल ना हो। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि लेक्चर्स कौन कौन से सब्जेक्ट के मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे, तो भाई देखो, लेक्चर सबसे पहले मैथ की न्यू बुक के मिलेंगे, सारी न्यू बुक्स हैं, ठीक है। और फिज़िक्स की न्यू बुक्स के लेक्चर्स मिलेंगे आपको, जिसमें न्यूमेरिकल, क्वेश्चन आंसर, MCQ सब सॉल्व कराया है। उसके अलावा आपको जो है वो केमिस्ट्री के लेक्चर मिलेंगे, उसके अलावा आपको बायो के लेक्चर मिलेंगे, उसके अलावा एंड आपको इंग्लिश के लेक्चर मिलेंगे। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर का पूछेंगे, तो भाई कंप्यूटर के जैसे ही होंगे हम आपको बता देंगे, वो भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारे लेक्चर्स होंगे, इन सब के टेस्ट भी ग्रुप में आते रहेंगे। टेस्ट का एक PDF भी बनाएंगे, कोई भी टेस्ट देना हो जस्ट PDF क्लिक कराओ, टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो आई होप फ़ौरन ग्रुप में ऐड हो जाओ, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर आखिरी बता देता हूँ, उसके बाद जो है वो अब इसको क्लोज़ करते हैं। फ़ीस पे करने का तरीका मैंने बता दिया कि जस्ट आपने ईजी पैसा करना है, जो कि शुरू में आ रहा होगा। अब इन ग्रुप से देखो आपको बेसिक फ़ायदा क्या होगा। देखो, सबसे पहले तो आपको क्वालिटी लेक्चर मिल रहा है, यानी सारी बात हम खुद उसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा ना, जैसे ही आपने लेक्चर दे लिया, तो ग्रुप में आपके पास आएगा टेस्ट। आपको कुछ MCQs मिलेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस जो कि आपने सॉल्व करने होंगे। जैसे ही आप टेस्ट देकर फारिग होगे, आपके पास आपका रिज़ल्ट आ जाएगा कि भाई आपके रिज़ल्ट में क्या आ रहा होगा। भाई आपके आ रहे हैं 10 में से 10, क्योंकि इंशाल्लाह आपके 10 में से 10 ज़रूर आएंगे अगर आपने लेक्चर पूरा देख लिया। मैथ की तमाम एक्सरसाइजेस मैं सॉल्व कराऊंगा, मैथ की जितनी भी एक्सरसाइजेस है वो सारी चीज़ें मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। उसके अलावा फिजिक्स के MCQs, न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन आंसर, डेरिवेशंस करा दूंगा। केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन आंसर, डेरिवेशन सब आ जाएगा। बायो की एक्सप्लेनेशन और इंग्लिश में चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। याद रखना, टेस्ट जो ग्रुप में आए ना उसको ज़रूर देना। असल तैयारी आपकी टेस्ट से होगी, क्योंकि जब आप टेस्ट दोगे ना, टेस्ट का मतलब ये होता है कि परखना, अपने आप को चेक करना कि आपकी तैयारी है कितनी। तो जैसे ही आप टेस्ट दोगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरी इतनी तैयारी है या नहीं। तो टेस्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि पहले भी बच्चों ने बहुत अच्छे टेस्ट दिए जिससे उनके नंबर बहुत अच्छे हुए थे। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, कॉलेज में एडमिशन्स का भी शुरू हो रहा है, तो वो सारी गाइडलाइन में कॉलेज में एडमिशन कैसे लेना है, क्या करना है, ग्रुप में बताता रहूँगा। तो उसकी टेंशन नहीं लेना, सारी बातें आपको पता चलती रहेंगी। आई होप अगर कुछ समझ नहीं आया होगा तो पूछ लोगे, मैं गाइड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना।